से योग्य युवा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जून 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 3 चरणों में नियुक्ति दी गई, लेकिन चौथे चरण के अभ्यर्थी अब भी भटक रहे हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं। मंत्रालय और संचालनालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी युवाओं की मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला। अब ये युवा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवाल है, कब मिलेगा इन्हें न्याय? सर, हम लोग जो है पिछले साल रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जो है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती शुरू हुई थी 2023 में, और अक्टूबर महीने में जो है हम लोगों का दस्तावेज सत्यापन हुआ था पहले सप्ताह में। और हम सभी जो है चौथे चरण के जो है पात्र अभ्यर्थी हैं, मतलब जो है हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें हम सभी कैंडिडेट पात्र हुए थे। और 11 महीने बीत जाने के बाद भी हम लोग कई बार जो है मंत्रालय और अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, विभाग के अधिकारियों के, फिर भी जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया है। और जैसे ही जो सरकार चेंज हुई, बदली, उसके बाद से जो है जो पहले जो 3 राउंड के थे, पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के जो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट थे, उनके फाइल को बार बार जो है ओपन किया गया है और उनको बार बार मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका दिया गया है, रिजेक्ट होने के बाद भी। और हम लोग पात्र होने के बाद भी हमको अभी तक पिछले 11 महीनों से नियुक्ति नहीं दिया गया है। इसलिए जो है हम लोग नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए शासन प्रशासन से क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से यही कहना है कि जिस तरीके से मतलब जो है विभाग में काम हो रहा है, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में, एक तो जो है भर्ती जो है ट्रेनिंग ऑफिसर की 13 साल बाद शुरू हुई है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफिसर की। उसके बाद भी इतने ढीले ढाले तरीके से और लचर तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया को रोक करके रखना और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देना, जो है ये मतलब बहुत ही गैर न्यायिक टाइप का है। हम लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। शासन संख्या हम लोगों का 4th राउंड के पात्र अभ्यर्थियों का लगभग 40 से 45 है, और हमारे नीचे में 5th राउंड वाले हैं, उनकी भी संख्या 100 के आसपास है। परिचय, सर मेरा नाम मोहन गुप्ता है। सर मेरा नाम नीरज शर्मा है, और हम लोग सर जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग आईटीआई टीओ भर्ती के परीक्षार्थी हैं और 4th डीवीसी के पात्र कैंडिडेट हैं। तो और सर हम लोग 11 महीने से वेट कर रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग कब होगा। और जैसा कि ये हुआ कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग गया था विधानसभा का, जिस वजह से हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद से ये हुआ कि समय समय पर आश्वासन दिया गया विभाग की तरफ से, और इस बीच में जो अपात्र कैंडिडेट थे उन लोगों को बार बार मौका दिया गया। उनको ये बोला गया कि सर मतलब एक नियम होता है कि आपको एक निश्चित समय सीमा पर आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। उनको बार बार मौका दिया गया कि आप बार बार डॉक्यूमेंट जमा करते जाइए, और उस वजह से हम लोगों को रोका गया। और हम लोग पात्र हैं, हमारी ज्वाइनिंग को रोककर उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। तो हमारा जो है सिर्फ निवेदन ये है सरकार से कि आप जो हैं इतने बार उनको मौका दे रहे हैं, एक बार हमें दीजिए, हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। फिर आप जो है जिनको भी अपात्र कैंडिडेट को आप जितना मौका देना चाहें देते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा कम से कम हमें तो ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि हम 11 महीने से हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार कुछ नहीं करे तो क्या करें? इसके बाद की जो कार्रवाई है वो हम सभी बैठेंगे पहले, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम बताएंगे। सर, जो बेरोजगार बीजेपी को सत्ता में ला सकती है वो हटा भी सकती है गवर्नमेंट। अभी तक हम सर रिक्वेस्टिंग मोड में ही हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट शायद कायरता टाइप से ले रही है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जो बेरोजगार उनको सत्ता में ला सकती है वो हटा भी सकती है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार साहू है, आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी, WCS। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक, कमेंट जरूर करें।